जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। हमारी त्रिकोणमिति चल रही है, सारे फॉर्मूले हो गए हैं। आज कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन करने हैं वो समझाता हूँ किस टाइप के करने हैं। सपोज करो हमारे पास है साइन थीटा, इसकी वैल्यू देगा क्वेश्चन में, ये 4/5 दे दी। बाकी सारे जो अनुपात बचे हुए सबकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल का यूज करेंगे। वो भी कौन सा ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। साइन थीटा हमें पता होनी चाहिए होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो हम कह देंगे ऐसा लंब की जो वैल्यू है 4 है और कर्ण की जो वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना है एक, यहाँ 90 डिग्री का है एंगल, नाम देंगे ABC। इसके सामने वाला एक कर्ण है, यहां पर रखेंगे थीटा। ये ध्यान रखना, अगर थीटा हमारा यहाँ है तो इसके सामने ही लंब होता है। अगर थीटा यहाँ होगा तो फिर इसके सामने लंब नीचे वाला होगा, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब ये आधार है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। अगर थीटा यहाँ होगा तो लंब यहाँ, फिर आधार ही, कर्ण फिक्स रहेगा, 90 के सामने है। अब देखो इसमें हमारे पास लंब कितना है 4, कर्ण है 5, आधार निकालना। तो आधार का फॉर्मूला आएंगे, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू रख दो, कितनी है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 16 में से 25, 25 में 16 गए 9 बचेंगे, बाहर निकालोगे 3 तिया 9, 3 बाहर निकलेगा जिसके रूट रहेंगे। अब देखो हमारे पास आधार आ गया 3, यहाँ लिख देना 3। अब सारे अनुपात निकाल सकते हो, कोई सा भी पूछे। कॉस थीटा सभी निकालने में जो बचे हुए, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार देखना कितना 3, कर्ण है 5। यहां से उठाकर लिखना आधार 3 और कर्ण 5। कॉस के बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास 4 है, आधार 3 है। कॉट थीटा आधार बटे लंब, तो आधार कितना 3 और लंब है 4, या इसी का उल्टा कर सकते हो। सेक थीटा इसका उल्टा हुआ कॉस का, तो के बटे लिख देंगे। के का मतलब कर्ण कितना है 5 और आधार 3। कॉसेक थीटा करोगे, ये होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब होगा, तो 5/4। इस टाइप से हमें सारे अनुपात निकालने होंगे। एक देगा वो कोई सा भी, तो उसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसके बराबर लिख लेंगे। लंब है कर्ण है, किसकी वैल्यू है, यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इसमें 2 भुजा मिलेंगी आपको, एक नहीं मिलेगी, वो फॉर्मूले से निकालनी है। जो भी ना मिले उसको निकाल करके यहाँ रख देंगे, जो भी ना रहेगी उसे निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सभी का यहाँ जैसे कॉस थीटा है इसके फॉर्मूले लिखने हैं लंब कर्ण आधार में, और उसके मान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और समझा देता हूं मैं इसका, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये मैंने ऐसे लिखे रहने दिए। सपोज करो यहाँ पर मैं टेन थीटा ले लेता हूं 3/4। तो टेन थीटा में पता होनी चाहिए होता क्या है। टेन थीटा हमारे पास होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना आपको, त्रिभुज बनाना, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ 90 डिग्री का रखना है और ये थीटा यहाँ पे लेना है। थीटा के सामने लंब रखना है, ये कर्ण है और ये आधार है। हमारे पास लंब के सामने कितना 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 है। अब कर्ण निकालना, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाना है फिर L² + A²। फॉर्मूले मैंने पहले ही लिखवा दिए हैं, तो वही लगाने हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू रखो, इसमें कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का 16, 16 और 9 25, बाहर निकालेंगे। देखो रूट से वही बाहर निकलेंगे जो सेम सेम के पेयर मल्टीप्लाई सेम सेम हो, एक जोड़ा बनाओ। तो इसमें से एक बाहर निकला है, तो ये आ जाएगा हमारा 5। अब सबकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की भी निकालनी है। साइन में नीचे लिख देता हूं, ऊपर जगह नहीं है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस
कॉस निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4, 4/5 हो जाएगा। टेन थीटा दे ही रखा हमें, कॉट थीटा लेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 4/3 हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यहाँ भी उल्टा कर सकते हैं, फॉर्म मान रख दो इसके, 5 कर्ण हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा। कर्ण 5 और लंब 3, लंब 3 और कर्ण 5। इस टाइप से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सभी निकालने आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने, जो इसके बाकी अनुपात बचे हैं वो ज्ञात करने। साइन थीटा दे रखा है, लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब का मान 3 है, √3, और कर्ण का 2 है, तो यहाँ 2 लिखना। हमें निकालना आधार, आधार बचा हुआ तो फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 4 में 3 का 1, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा। 1 रूट से बाहर आ जाता तो आधार की वैल्यू होगी हमारी 1। अब यहाँ बाकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण लगाओगे, आधार कितना है 1, कर्ण है 1/2, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद में टेन थीटा लगाओगे, लंब बटे आधार, लंब का मान है हमारे पास √3 और आधार का 1 है, तो बटे में 1 लिख देना, √3 आ जाएगा। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसका उल्टा कर देंगे 1/√3 आ जाएगा। सेक थीटा पाओगे, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू 2/1, 1 लिखते नहीं, बटे में 2। उसके बाद में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, टेन थीटा बराबर 11 है, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये होता हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लेंगे, ABC इसको भी, यहाँ थीटा आ जाएगा, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार। लंब 11 है, आधार 1 है, कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाओगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब की वैल्यू 11 है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 11 11 में 121 प्लस 1, 122 हो जाएगा। 122 के टुकड़े करके देख लेना, अगर बाहर निकलेगा तो, ना तो ऐसे छोड़ना पड़ेगा। 2 से काटोगे 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, कटेगा नहीं, ऐसे रख दो रूट में 122। देखो वैल्यू निकालते हैं हम, रूट में 122 हो जाएगा ये। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 11, कर्ण है रूट में 122, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आधार 1 है, कर्ण हमारे पास 122। टेन इसने दे रखा तो कॉट निकालेंगे, कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, आधार बटे लंब, तो 1/11, क्योंकि आधार 1 है और लंब 11, आधार के लंब। उसके बाद में सेक थीटा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार में मान रखें, कर्ण कितना है हमारे पास 122 और आधार 1, तो रूट में 122। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा हो जाएगा, तो रूट में 122 ऊपर बटे में 11। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सेम पहले वाले तरह थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं। देखो जी, हमारा थर्ड पार्ट है, इसका 2 पार्ट हमने कर दिए, तीसरा पार्ट है सेक थीटा दे रखा है आपके। सेक थीटा है कॉस, इसका उल्टा होता है कॉस का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्योंकि उसका आधार बटे कर्ण होता है, जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाना है,
नाम दे देंगे ABC। चाहो तो PQR भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। अब देखो हमारे पास ये हो जाएगा कर्ण, ये थीटा यहाँ पर है, इसके सामने लंब और ये आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, लंब चाहिए हमको, तो यहाँ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू रखनी है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 में 169 माइनस 12 12 में 144 बराबर 169 में से अगर 144 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 25 बाहर निकालोगे 5 आ जाएगा, 5 बाहर निकलेगा, नहीं हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है तो उठा के लिखना 5, कर्ण 13, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, आधार हमारे पास 12 है, कर्ण है 13, कॉस हो गया साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है यहां से रखेंगे 5 और आधार 12, कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, आधार बटे लंब तो 12 बटे 5, सेक थीटा उसने दे रखा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 और लंब 5, ये भी सेम उसी की तरह है। तो नेक्स्ट